एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, पटवारी एग्ज़ाम जो है वो स्थगित हो चुका है और सबका फोकस अभी वीडियो एग्ज़ाम पे है। तो जो लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले ये एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी भी एक एग्ज़ाम पर फोकस करें, क्योंकि तीनों चारों एग्ज़ाम जो हैं वो साथ ही साथ हैं। जैसे पटवारी है, वीडियो है, साथ ही साथ सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोग अपनी एफिशिएंसी समझते हैं तो ही आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी करें, वरना आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना है। और पटवारी और वीडियो आप बोथ एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करें, आप एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस जो है वो दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। किसी में मैथ्स बहुत ज़्यादा है तो किसी में हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों को केवल एक ही एग्ज़ाम को चूज़ करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम दोनों दीजिए, लेकिन आप फोकस जो है केवल एक ही एग्ज़ाम पे कीजिए। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि मैडम वीडियो के लिए आप स्ट्रेटजी प्लान लेके आइए, तो मैं आपके लिए बहुत सारा होमवर्क करके और एक दमदार स्ट्रेटजी प्लान लेके आई हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं कि आप लोगों को इस 3 महीने में किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है कि आप बिल्कुल अपनी जो सफलता है वो सुनिश्चित कर पाएँ, अपनी सीट जो है एक वो ले पाएँ इस गवर्नमेंट जॉब में। तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये आपका पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 160, जो कि 200 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क का होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा वेटेज है। और साथ ही साथ इसमें अब आपके आने के वाला है, आप लोगों ने सबने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। बाकी आपको सबसे पहले तो अपने सिलेबस की एक हार्ड कॉपी ले लेनी है, बिल्कुल आज ले लेनी है, क्योंकि ये हार्ड कॉपी ही आपकी, ऐसे समझ लीजिए, रामायण, बाइबल, कुरान सब कुछ यही है। आपको इसी के बेस पर चलना है, इससे बढ़कर ये इससे कम कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आपके सबसे पहले आती है हिंदी, जो कि 30 मार्क्स की है। और मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस स्ट्रेटजी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, नियमित पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपका वीडियो में सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी जो है वो आपकी 30 मार्क की है। इसमें आपको किताब जो है वो 6ठी से लेके 10वीं तक की राजस्थान बोर्ड की व्याकरण किताब आती है, वहाँ से आपको ये हिंदी पढ़नी है। और PYQs, मैं बार बार बोल रही हूँ, PYQs जो दिशा के PYQs हैं हिंदी के, उनको आप अच्छे से ले लीजिए और रट डालिए, बस उनको आप, एक हिंदी की व्याकरण की किताब और PYQs, इनके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ना। सेम आपको इंग्लिश में भी वही करना है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप VIPM जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया मैम ने, तो आप इंग्लिश के लिए वो कर सकते हैं। प्लस आपको PYQs बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत रिपीटेड होते हैं इंग्लिश में। तो एंटोनियम, सिनोनियम्स, वो सब आपको PYQs के डेफिनेटली करके जाने हैं। और साथ ही साथ आपको मैथ्स में 40 मार्क्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो आपको 10वीं तक की मैथ्स निकालनी है, और ये आप राजस्थान बोर्ड की किताब से निकालेंगे। जीके में यानी जो करंट है आपकी, वो इंडिया लेवल की भी आ रही है और आपकी राजस्थान लेवल की भी आ रही है और आपकी वर्ल्ड लेवल की भी आ रही है। और मार्क्स हैं आपके 10। तो आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना पढ़ लीजिए। अगर इसमें आप ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करेंगे तो बाकी चीज़ों को आप नहीं पढ़ पाएंगे। साइंस आपकी 10 मार्क्स की आ रही है, तो साइंस में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये आप PYQs जो है वो साइंस दिशा की पब्लिकेशन की बुक ले आइए, वहाँ से आपको ये PYQs करने हैं। तो देखिए, अगर जिस स्ट्रेटेजी से मैं आपको बता रही हूँ वो स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आप भटकेंगे नहीं कि इधर उधर लेना है या नहीं लेना। किसी ने मुझसे कहा था कि कोर्स परचेस करें या नहीं करें। देखिए, आपको कोई कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने कोर्सेज आप परचेस करेंगे, जितनी चीज़ें आपके सामने होंगी, आप उतने कंफ्यूज्ड होते चले जाएंगे। लिमिटेड सोर्स रखिए, लिमिटेड सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, यही सक्सेस की है। तो फ्रेंड्स, साइंस आपको PYQs करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आपको भूगोल जो है वो भूगोल आपकी संसार की भूगोल भी है, आपकी इंडिया की भूगोल भी है, आपकी राजस्थान की भूगोल भी है। ये 30 नंबर की है, तो आप इंडिया और राजस्थान की बहुत अच्छे से जितनी भी अब एग्ज़ाम आती जा रही है, तो इंडिया और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है या जो
जो भूगोल है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। किसी से भी आप कोई भी यूट्यूब चैनल की मैराथन देख लीजिए, और जैसे अभी पटवारी एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों ने मैराथन करवाई है। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं इंडिया और राजस्थान के, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक बार इस चीज़ को, सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए और फिर तीनों के पीवाईक्यूज़, यानी संसार की आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पीवाईक्यूज़ आए हैं केवल आप उन्हीं को पढ़ के जाइए, और भूगोल और ये जो राजस्थान भूगोल है और इंडिया भूगोल है, आप उसको थोड़ा डीप में पढ़ के जाइए। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज़ भी करनी है। नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान कृषि और आर्थिक। देखिए ये जो टॉपिक है ये आर्थिक समीक्षा का है। तो आर्थिक समीक्षा की जो अभी जो भी नया एडिशन है राजस्थान का और भारत का, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये जो टॉपिक्स हैं आपको मैं ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कभी कि ये टॉपिक्स आपको कहाँ कहाँ से करने हैं। तो एक बार राजस्थान कृषि और आर्थिक वाला पोर्शन जो है वो आर्थिक समीक्षा से आप लोग करेंगे। लेकिन अगर आप अभी ये नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बना दूंगी। 30 मार्क का वेटेज है, काफ़ी अच्छा वेटेज है, इसलिए छोड़ना तो बिल्कुल भी मत। नेक्स्ट आपका आता है हिस्ट्री और संस्कृति। हिस्ट्री में आपकी भारत की हिस्ट्री भी है और साथ ही साथ आपकी राजस्थान हिस्ट्री भी है। तो राजस्थान हिस्ट्री तो आप बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के, रट डालिए बहुत अच्छे से। अच्छा टाइम है आपके पास, तो हिस्ट्री राजस्थान की आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं भारत की, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ करने हैं। देखिए जहाँ पर मैंने आपको बोला है पीवाईक्यूज़, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल वीडियो एग्जाम के पीवाईक्यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पीवाईक्यूज़ बात कर रही हूँ दिशा पब्लिकेशन की बुक, और दिशा पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी खासी मोटी आती है। देखिए ये इस तरीके से आती है, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं। तो इनकी जब पीवाईक्यूज़ आप करेंगे तो आपको खुद ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप और कहीं ना भटके, कहीं ऑनलाइन सोर्सेज मत देखिए, कोई भी कोर्स परचेज मत करिए। अब आती है आपकी टेस्ट की बात। तो देखिए आपको 1 मंथ के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, और 1 मंथ में आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, या हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो टॉपिक हमको अच्छे से आता है उसको हम बार बार पढ़ते हैं, और जो टॉपिक नहीं आता हम उससे दूर भागते हैं और लास्ट में वो हमारा छूट ही जाता है। इसलिए आपको टॉपिक याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको रेगुलर उसको पढ़ना है, कंटिन्यू उसको पढ़ना है। और अभी कुछ याद हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको अपने सोर्स को एक जगह इकट्ठा करना है कि आपको सिर्फ यही चीज़ पढ़नी है, लास्ट तक यही चीज़ पढ़नी है। तो अपने सोर्सेस को इकट्ठा कीजिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे मैंने बताया है, और उन चीज़ों को आप समराइज़ करके अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप टेस्ट सीरीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। इसके अलावा आप पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, तो आप रिवीजन में पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपने रिवीजन को अच्छा करने के लिए, अपनी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए, आपने जो पढ़ा है वो फिक्स करने के लिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, आपको लिमिटेड सोर्स रखने हैं और साथ ही साथ उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसलिए आप कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदेंगे अभी, ना ही आप कोई कोर्स परचेज करेंगे। और फ्रेंड्स ये आर्थिक वाला तो जो भी है, जैसा भी वीडियो होगा मैं आपको, जैसे मुझे नॉलेज में आएगा तब मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो ये है वीडियो की स्ट्रैटेजी। और अगर जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा पटवारी पे ही फोकस करें वीडियो से ज़्यादा, क्योंकि अभी आप काफ़ी टाइम से पटवारी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पटवारी की एग्ज़ाम आगे खिसक गई है तो अब आप वीडियो की तैयारी करने लग जाएं। आप अपनी वीडियो को ही आप अपने पटवारी को ही कंटिन्यू करें। तो ये स्ट्रैटेजी है वीडियो की, ज़रूर अपनाइएगा और शेयर कीजिएगा सब लोगों को, ताकि एक आप अच्छी तैयारी कर पाएँ, सुनिश्चित तैयारी कर पाएँ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस हासिल कर पाएँ। देखिए कॉन्फिडेंस कभी भी लास्ट में नहीं बनता है, कॉन्फिडेंस हमेशा स्टार्टिंग में बनता है। तो अगर स्टार्टिंग से अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और अगर और भी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।